क्या है बैतुल मुक़द्दस की तारीख़? हैकल सुलेमानी किसे कहते हैं? यहूदी बैतुल मुक़द्दस को क्यों ढा देना चाहते हैं? ये सारी बातें हम जानेंगे इस वीडियो में। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और जो हजरात चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा हर वीडियो उन तक पहुंच जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैतुल मुक़द्दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों तीनों के नज़दीक मुक़द्दस है। यहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा माबद है जो बनी इसराइल के नबियों का क़िबला था और इसी शहर से उनकी तारीख़ वाबस्ता है। यही शहर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकाम है और यही उनकी तबलीग का मरकज़ था। मुसलमान तब्दीली क़िबला से पहले तक तकरीबन 16-17 माह इसी की तरफ रुख करके नमाज अदा करते थे। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला अव्वल और खाना काबा और मस्जिद नबवी के बाद तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। मुकामी मुसलमान इसे अल मस्जिदुल अक्सा या अल हरमुल कुद्दूस कहते हैं। ये मशरिकी यरूशलेम में वाक़े है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। ये यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि मस्जिद के सहन में भी हज़ारों अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। सन 2000 में अल अक्सा इंतज़ामिया के आगाज़ के बाद से यहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। यहूदी मस्जिद के अहाते में दाखिल हो सकते हैं लेकिन उन्हें वहाँ इबादत करने की इजाज़त नहीं। बैतुल मुक़द्दस पहाड़ियों पर आबाद है और उन्हीं में से एक पहाड़ी का नाम कोह सहून है जिस पर मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक वाक़े है। कोह सहून के नाम पर ही यहूदियों की आलमी तहरीक सहूनियत कायम की गई। दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने वही इलाही के मुताबिक मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली और इसकी वजह से बैतुल मुक़द्दस आबाद हुआ। फिर अरसा दराज के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जगह अपना माबद बनाया था। चूँकि यहूदी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं इसलिए वो इस माबद को हैकल सुलेमानी कहते हैं। इसलिए यहूदी मस्जिद अक्सा को ढाकर उसकी जगह हैकल सुलेमानी फिर से तामीर करना चाहते हैं। पहली सलेबी जंग के बाद जब ईसाइयों का बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़ा हो गया तो उन्होंने मस्जिद अक्सा में बहुत रद्द-ओ-बदल किया। उन्होंने मस्जिद में रहने के लिए कई कमरे बना लिए और उसका नाम माबद सुलेमान रखा। नेज़ मुतअद्दिद दीगर इमारतों का इजाफ़ा किया जो बतौर ज़रूरत इस्तेमाल होती थी। उन्होंने मस्जिद के अंदर और मस्जिद के साथ साथ गिरजा भी बना लिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1187 में फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद मस्जिद अक्सा को ईसाइयों के तमाम निशानात से पाक किया और मेहराब और मस्जिद को दोबारा तामीर किया। सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल के बाद यरूशलेम पर यूरोप का कंट्रोल हो गया। 1947 में अक़वाम मुत्तहदा ने एक आलिदा फ़लस्तीनी इलाके के लिए तकसीम का मंसूबा बनाया। उस वक्त फ़लस्तीन बरतानिया के कब्ज़े में था। इस मंसूबे के मुताबिक 2 ममालिक बनाए जाने थे, एक यूरोप से आने वाले यहूदियों के लिए और दूसरा फ़लस्तीनियों के लिए। यहूदियों को 55% ज़मीन और बाकी 45% ज़मीन फ़लस्तीनियों को दी गई। यहूद व नसारा की साजिश के तहत अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली ने धांधली से काम लेते हुए फ़लस्तीन अरबों और यहूदियों में तकसीम कर दिया और जब 14 मई 1948 को यहूदियों ने इसराइल की क़याम का ऐलान कर दिया तो पहली अरब इसराइल जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में इसराइली फ़लस्तीन के 78% रकबे पर काबिज़ हो गए। ताहम मशरिकी यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस और ग़र्ब अर्दुन के इलाके अर्दुन के कब्ज़े में आ गए। 1967 में दूसरी अरब इसराइल जंग के बाद इसराइल ने बकिया फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस पर भी तसल्लुत जमा लिया। यूँ मुसलमानों का क़िबला अव्वल हनूज़ यहूदियों के कब्ज़े में है। यहूदियों के मुताबिक 70 की तबाही से हैकल सुलेमानी के एक दीवार का कुछ हिस्सा बचा हुआ है जहां 2000 साल से यहूदी ज़ायरीन आकर रोया करते थे, इसीलिए इसे दीवार गिरिया कहा जाता है। अब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा हैकल सुलेमानी बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। इसराइल ने बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल हुकूमत भी बना रखा है।
दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। अस्सलामु अलैकुम।